नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उपायुक्त ने कहा है कि सोमा मुंडा हत्या मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की गरिमा के निर्देश जिले के एसपी को दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सौंपा गया ज्ञापन आज ही सरकार को भेज दिया जाएगा और वहां से जो भी दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि पीड़ित परिवार की मांगों के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आज ही उनके घर की सुरक्षा में फोर्स तैनात की जाएगी और क्षेत्र में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। 5 करोड़ मुआवजे की मांग पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये निर्णय जिला स्तर पर संभव नहीं है, इसलिए मांग को सरकार को अग्रसारित किया जाएगा। एसपी मनीष टोपो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हत्या में शामिल कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है और जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मामले की जांच विभिन्न बिंदुओं पर की जा रही है और तकनीकी सहयोग भी लिया जा रहा है। एसपी ने कहा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि कोई दोबारा ऐसी घटना करने की सोच भी ना सके। एसडीपीओ और थानेदार के निलंबन की मांग पर एसपी ने कहा कि जांच चल रही है, दोषी पाए जाने पर निलंबन किया जाएगा। साथ ही पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त की जाएगी और नए टीओपी व ओपी खोलने के प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। जाम खुलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी में स्वर्गीय पड़ाहा राजा सोमा मुंडा के चलागी स्थित घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाज के भविष्य को गढ़ने वाले, स्कूल चलाने और सामाजिक नेतृत्व देने वाली संस्था से जुड़े व्यक्ति पर इस तरह का हमला गंभीर है। वजह के लिए उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उनको हमने बोला है आज ही सरकार को इसको आगे भेजा जाएगा और जो आगे वहाँ से डायरेक्शंस आया जा रहा है आएगा तो उसको हम आगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं ये लोग? इनके तरफ से तो 5-6 डिमांड है। एक तो गिरफ्तारी का है, दूसरा है उनकी परिवार का जो सिक्योरिटी है जो आज ही वहाँ पे फोर्स लगेगा और साथ में इनके जो भी आश्रित थे उनके लिए नौकरी और बाकी जो भी सरकारी सहयोग करने के लिए मांग किया। 5 करोड़ की बात हो रही है, ये पॉसिबल है? सरकार कोशिश करेगी? हम सरकार को फॉरवर्ड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये निर्णय नहीं लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया गया है कि उनका लेटर को हम आगे सरकार को फॉरवर्ड। सुरक्षा की भी बात हो रही है कि उनके फैमिली मेंबर्स को सिक्योरिटी एटलीस्ट चाहिए, इस पर कोई बातचीत? उन्होंने बताया गया कि उनको सुरक्षा में उनको पुलिस के फोर्स को वहाँ पे उनके गांव में और पूरे एरिया में स्थापित करने के लिए तो आज ही एसपी भी वहाँ पे उनकी पूरे जो अंतिम संस्कार और आगे भी नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए उनकी पूरी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। अंतिम संस्कार के लिए मान गए या फिर प्रदर्शन जारी रहेगा और खूंटी बंद रहेगा? नहीं, खूंटी बंद रहने के लिए हमने इनसे बात कर रहे हैं, इसलिए हम आगे भी वही करने जा रहे हैं। तो थैंक यू आप लोग को भी, आप लोग भी इतने देर वेट किया है तो वो आगे हम सीओ, बीडीओ, सब एसडीओ सब लोग आगे जाके इनको सहयोग करें। कोई अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही है कि हमने इनकी डिमांड सुन लिया है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमने इनके जो ज्ञापन है जो मिला है उसको हम आगे सरकार को फॉरवर्ड करेंगे और जो साथ ही साथ जो अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए जो पुलिस की तरफ से जो जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन करके उनका अरेस्टिंग या अन्य जो आगे लीगल एक्शन जो लेना है उसको जल्द से जल्द करने के लिए हमारी तरफ से भी आदेश है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक नहीं है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। अपराधियों की पहचान हो पाई है क्योंकि 24 घंटा का वक्त हो जाएगा, 1 घंटा। देखिए हम लोग कुछ लोगों की पहचान कर लिए हैं लेकिन अभी जिस जगह कारण क्या है, मतलब कुछ पता चल पाया है? ये भी अभी बताइए, चूंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है इसीलिए बताया ये जा रहा है कि 3 जनवरी को जो जियारप्पा मौजा में पत्थर गड़ी हुई थी, 60 एकड़ की जमीन है, उस विवाद में आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या कर दी गई। उस पे कुछ जांच पड़ताल होगी या कुछ शंकाएं हैं? वहाँ हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। हम ह्यूमन इंट से भी जांच कर रहे हैं, हम टेक्निकल इंट से भी जांच कर रहे हैं, हम सभी पहलुओं। खूंटी जिले वासियों को क्या कहना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेकर यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षा देंगे। हम लोग जिस तरह का भी मामला हुआ है हम लोग अपराधी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे कि आगे लोग डरे इस तरह के काम करना। थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की बात हो रही है, डीएसपी को सस्पेंड करने की बात हो रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पे? देखिए इनकी अगर गलती पाई जाती है जांच में तो कार्रवाई होगी, तो जल्द नहीं पाई जाती है तो नहीं होगी। सर इतने तमाम चेकिंग चलते हैं, लगातार देखा जाता है कि हर चौराहे पे चेकिंग है पुलिस, उसके बाद कैसे इतना हिम्मत हो जाता है खुलेआम हथियार लेकर के लोग गोली चला दे रहे हैं? देखिए हमारी भी कुछ दिक्कतें हैं जिसके चलते हम लोग
जितने चाहते हैं उतने अच्छे से सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। हम लोग इसको और टाइट करेंगे और हम लोग और रेगुलराइज करेंगे। हमारा जो पेट्रोलिंग है उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हम लोग स्टेशन करेंगे और नए जो पीओपी बनाने हैं या ओपी बनाने हैं उसका प्रस्ताव हम लोग सरकार के पास जल्द से लोगों का ये जल्द आरोप है कि भू माफिया और बालू माफिया और पत्थर इसकी माफिया जांच हम लोग कर रहे हैं, इस पॉइंट पे भी जांच कर रहे हैं। थैंक यू। बड़े भाई सोमा मुंडा जी की हत्या कर दी गई है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। और छोटा नागपुर में देखिए, मुंडा कभी राजा हुआ करते थे और आज राजा नहीं प्रजा बन के रह गया है। वो चूंकि समाज के नेता थे, सामाजिक अगुवा थे, जो भी जहाँ भी गलत देखते थे उसके लिए समाज के लिए मुद्दा उठाते थे वो, चाहे वो सामाजिक जमीन बचाना हो। अब देखिए, हम रास्ते पे ही थे, हम जमीन देख के आए, 60 एकड़ का प्लॉट था। 3 जनवरी को उन्होंने जो जयपाल सिंह मुंडा की जयंती उस दिन उन्होंने पत्थलगड़ी किया और उस पे सिर्फ पत्थलगड़ी उस दिन नहीं हुआ, उससे काफी पहले से भी वहाँ घोड़ा जतरा का आयोजन वो लोग करते आ रहे हैं काफी साल से। तो कुछ भू माफिया, जमीन दलाल, बालू दलाल, पत्थर दलालों की नजर थी उस पे, जो जाके उन्होंने वहाँ पे जमीन बिक्री किया, उसके बाद और किसी को उन्होंने बिक्री करवाया। और इस तरह से जहां भी आजकल इनका इतना मन बढ़ गया है भूमाफियाओं का कि जहां खाली जमीन है, खाली पहाड़ देख रहे हैं, जो हम लोग का मारंग बुरु है आदिवासियों का, खाली जमीन खाली पहाड़ देख के लोग बेचने का काम कर रहे हैं। और वो समाज के आज अगुवा थे, वो समाज के अगुवा थे जो कि अपने स्कूल, जो कि अपने गाँव के स्कूल में प्रधान अध्यापक भी थे। कैसे अपने समाज को आगे प्लेटफॉर्म पे ले जाए, कैसे बच्चों को शिक्षित बनाए, उस पे वो कार्य कर रहे थे और पढ़ा राजा भी थे। आज देखिए, उनकी हत्या कर दी गई है जो सामाजिक अगुवा है। तो कल यहाँ कितने बहुत सारे सामाजिक अगुवा है, कल किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी का ही मर्डर हो जाएगा। उनके पीछे कोई सुरक्षा नहीं दिया गया और प्रशासन को भी ये बात पता था जो उस दिन 3 तारीख को जो मैटर हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, वो जयपाल दा कोई बड़े घर के आदमी, ये सोमा दा कोई बहुत बड़े घर के आदमी नहीं थे कि उनके पास बहुत खजाना नहीं था, कि वो जमीन माफिया नहीं थे, कोई अमीर घर के आदमी नहीं थे। वो एक समाज के थे और समाज के बातों को लेकर हमेशा वो आगे रहते थे। समाज सुधारक, मतलब अभी ऐसा सिस्टम हो गया ना यहाँ पे, जो भी अपने समाज हित के लिए बात करेगा वो सब मार दिए जाओगे, सीधे डायरेक्ट आपको ऊपर का टिकट काट दिया जाएगा। यही हमारे बड़े भाई सोमा दा के साथ हुआ और कल इनमें से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी सामाजिक अगुवा है उनको सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके पीछे जो भी है सुरक्षा के लिए उनको दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना, गलत मुद्दा उठा रहे हैं। जो भूमाफिया दलाल, ऊंचे तबके के लोग, असामाजिक तत्व के लोग, जो अपने पैसों के दल पे बिहार और पटना से शूटर बुलाते हैं और यहाँ पे गरीब आदिवासियों को मार दिए जाते हैं, जो कि हमारा राज्य है। झारखंड अलग क्यों हुआ? आदिवासियों के हित में हुआ। मारे कौन जा रहे हैं? आदिवासी, मुंडा समाज के लोग, हमारे समाज के लोग। आज ये सोमा मुंडा मर गया, उससे पहले सुभाष मुंडा मर गया, है ना, तो हमारे ही लोगों का क्यों मतलब क्षति हो रहा है? कल हम लोग में इनमें से कोई होंगे, मार दिए जाएंगे, तो इनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? और ठीक है, हम संविधान को फॉलो करते हैं, संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम तो बोलेंगे अगर प्रशासन कुछ नहीं करती है और गलती से अगर वो आरोपी जो भी अगर हमारे हाथ पे चढ़ गया तो उसको हम तो प्रशासन को नहीं देके हमारे हवाले कर दिया जाए, उसको हम सबक देंगे। प्रशासन का काम तो होते रहता है, लेकिन अभी जो आदिवासियों के बीच में आक्रोश है, और मैं खूंटी की जनता को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि उन्हें एकता का परिचय दिया है। और जो आज ये मुंडा मरा है, कल इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसी तरह हम लोग का ये जो आदिवासियत की पहचान, कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे कि हम ही लोगों को खत्म कर दिया जाए। आज वो जमीन में ऐसा नहीं कि अभी जमीन कब्जा हुआ, उसमें बहुत टाइम पीरियड से वहाँ पे रूढ़िवादी प्रक्रिया और बहुत सारे लोग जतरा घोड़ा दल के साथ वहाँ मनाते थे। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये पढ़ा संस्था का राजा थे। बताइए, वो सुरक्षित नहीं है तो हम लोग आम जनता कैसे सुरक्षित है? कोई गलत आदमी वो रहता तब तो वो तो समाज सुधारक था, उनका एक स्कूल खुद का चलता है, प्रिंसिपल थे वहाँ के। तो बहुत सोचने वाली बात है, बहुत विडंबना है। आज उनके साथ हो गया, कल कोई भी हो सकता है। तो इनके खिलाफ सरकार को जल्द से जल्द कड़ी एक्शन लेना चाहिए। और जो भी आरोपी है, जिन्होंने भी ये काम करवाया, जो भी शक के दायरे पे रखा गया, कुछ मीडिया वालों से बात हुई मेरी कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्वों के, उनसे लड़ाई हो रहा था और 3 तारीख को भी वही हुआ। 3 तारीख को वो जो पत्थलगड़ी की है ना, बस उसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। पत्थलगड़ी क्यों की है भाई? क्योंकि वहाँ पे पहले से घोड़ा दल का प्रोग्राम होता था और कुछ भू माफिया, जमीन दलालों की नजर थी उसमें। तो बहुत सोचने वाली बात है, इसके ऊपर सरकार को जल्द से जल्द कड़ी एक्शन लेना चाहिए। बाकी अभी जब तक मुआवजा की जो बात है वो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर हम लोग भी नहीं हटेंगे। ठीक। राजा हैं, मैं उनको व्यक्तिगत जानती थी और उनके परिवार को भी जानती थी, उनसे मेरी मुलाकात होती थी। तो जब ये दुर्घटना हुई है कल, उसके बाद मैं परिवार को सांत्वना देने आई थी और इनके शोक में शामिल होने आई थी। और यहाँ आकर जो माहौल है ये बहुत आक्रोश में दिख रहे हैं, लेकिन इसका कारण ये है कि ये जो हमला हुआ है
ये केवल एक व्यक्ति के नहीं हुआ है और एक परिवार के ही लिए दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से पूरे समाज पे प्रहार है, क्योंकि ये पढ़ा राजा थे तो समाज के अस्मिता के प्रतीक थे, समाज के पारंपरिक धरोहर के हिस्सा थे, तो इसलिए भावनाओं को ज़्यादा ठेस है, इसलिए ज़्यादा आक्रोशित है। बट मुझे लगता है कि थोड़ी सूझबूझ के साथ यहाँ मामला सुलझ जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे मौके पे ज़रूरी है कि हम इनके पार्थिव शरीर को भी उचित सम्मान दें, समय रहते हुए सम्मान दें। तो मैं परिवार से अभी मिली हूँ, मैं उनको व्यक्तिगत जानती हूँ और मैं अपना दुख प्रकट करने आई हूँ। में था और कल जब ये सूचना मिली तो मैं बड़ा हतप्रद रहा कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते थे और ऐसे समाज के दर्दी के रूप में आने वाले भविष्य को बनाने के लिए शिक्षण संस्थान चलाते थे, ऐसे व्यक्ति पर हमला होगा ये हमने सोचा नहीं था, लेकिन हमला हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी साथ में थी। अंधेरा का लाभ लेकर अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। ये बहुत गंभीर विषय है कि एक सामाजिक व्यक्ति, और मैं कहूँगा सामाजिक व्यक्ति के साथ एक संस्था के ऊपर में हमला हुआ है और इसको प्रशासन को पूरे गंभीरता से लेना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए और इस मामले का जनता के सामने ये बात आना चाहिए कि इस तरह के अपराधी में कौन लोग शामिल हैं और इसके पीछे कौन सी साजिश है, क्योंकि ये पढ़ा राजा के रूप में यहाँ एक सामाजिक दायित्व और पढ़ा राजा, यदि आप टेनेंसी एक्ट को देखें यहाँ का, तो वो बहुत ज़्यादा इस संस्था को मजबूती के साथ जीवन शैली के आधार पर अधिकार देता है, जिस अधिकार के बारे में आज हम सभी चर्चा भी कर रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति की हत्या किया जाना एक संस्था की हत्या है। अब प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जल्दी इस मामले का पटाक्षेप करे, इस मामले का खुलासा करे कि इसमें किस तरह के लोगों का और क्या कारण है, ताकि जो संस्थाएं हैं, क्योंकि ये गांव की तो एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था बरकरार रहना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि ये इनकी पहचान है। तो इस पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही है, या किसी आपसी द्वंद्व से हुआ है, या किसी ऐसे स्थान पर न्याय के फैसले के विरुद्ध में, क्योंकि कई जगह वो जाते रहे आपसी ऐसे विषयों पर। तो ये सारे विषय का खुलासा होना चाहिए और जो संस्थान चल रहा है वो अच्छे ढंग से चलना चाहिए। तो ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय है और इस तरह की घटना मैं समझता हूँ कि इस राज्य में नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये राज्य का मूल उद्देश्य यही था, यहाँ के जो चरित्र है उस चरित्र के आधार पर झारखंड का भविष्य निर्माण। स्थिति में हाल के दिनों में खासकर 2 महीने में लगातार हत्याओं का दौर चला है, क्या मानते हैं यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है? मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि ये पॉलिटिशियन स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये राज्य सरकार को समीक्षा करना चाहिए कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह के घटनाओं के पीछे कौन सा साजिश है और क्यों इस तरह के, इसके रूट्स क्या है। किसी भी घटना को अंजाम देने के मामले में कोई ना कोई तो ऐसा मामला होगा जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, और सरकार यदि इन सारे मामले पे ध्यान नहीं रखेगी तो इस तरह की घटनाओं की बेतहाशा वृद्धि होगी और ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो लोग अपराध के माध्यम से दहशत पैदा करके लाभ उठाना चाहते हैं। खूंटी से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। प्रशासन का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द गिरफ्तारी होगी। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। अब देखना होगा कि जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और दोषियों को कब सजा मिलती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।